नमस्कार दोस्तों, आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एक एक कर क्वेश्चंस के माध्यम से दोस्तों हम लोग लेकर के आए हैं। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ और वो कह रहा है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जाएगा। दिल्ली, इंदौर, दिल्ली, मुंबई या आंध्र प्रदेश, कहाँ पे मनाया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में मनाया जाएगा। जी हाँ, अगर इसकी बात की जाए तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और 9 जनवरी 2023 को कौन सा नंबर का, तो आपको याद रखना है 17वां, जी हाँ 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा 9 जनवरी 2023 को इंदौर में। इसके बारे में थोड़े से देख लेते हैं। तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में मनाया जाएगा। दोस्तों यह पहले 2015 के पहले यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, लेकिन 2015 के बाद यह प्रत्येक दूसरे वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगर इस ऑप्शन में बात करें दोस्तों तो एक ऑप्शन है दिल्ली, यहाँ पे आपका 16वां, जी हाँ 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था दिल्ली में। और वो किस सन में, तो 2 साल पहले यानी कि 2021 में। जी हाँ, प्रत्येक दूसरे वर्ष मनाया जाता है 2015 से। और इसकी बात करें दोस्तों तो यह क्यों मनाया जाता है, तो भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान के लिए 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो भी भारतीय बाहर रहते हैं, अन्य देशों में रहते हैं, उनके योगदान के लिए क्या किया जाता है, इसको मनाया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और वो कह रहा है किस राज्य सरकार ने दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा दे दिया है। जी आपको बताना है कौन सा खेल है, तो दही हांडी है। और किस राज्य सरकार ने दिया है, केरल ने, गोवा ने, दिल्ली ने, महाराष्ट्र ने। तो ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, इसे साहसिक खेल का दर्जा दे दिया है दही हांडी को। उनके मुख्यमंत्री की बात की जाए महाराष्ट्र के तो उनका नाम है एकनाथ शिंदे। देखते हैं दोस्तों इसके बारे में कुछ। तो दही हांडी उत्सव में शामिल होने वाले युवक को खेलकूद के अंतर्गत सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। जी हाँ, जो भी राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी कोटे की नौकरी होती है, इसमें इनको भी मौका दिया जाएगा, दही हांडी को भी। अगर दोस्तों इस उत्सव की बात करें तो यदि प्रतिभागी इसमें काफ़ी मृत्यु वगैरह या चोट वगैरह भी लगता है इस खेल में, तो इसमें क्या इन्होंने क्या है कि इस उत्सव में प्रतिभागी की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। जी हाँ, दही हांडी उत्सव में। और अगर बात की जाए अगर वो गंभीर रूप से घायल हो जाएगा तो उसको 7 लाख रुपये दिया जाएगा, और अगर मामूली रूप से घायल है तो 5 लाख रुपये उसके परिवार वालों को दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये इसके बारे में अभी हाल ही में किसने दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा दिया है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर डी याद रखना है आपको। आइए अगले प्रश्न की तरफ। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अक्षय ऊर्जा दिवस, सद्भावना दिवस, मच्छर दिवस, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जी हाँ, 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है, सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है और मच्छर दिवस भी मनाया जाता है। इसके बारे में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्षय ऊर्जा दिवस देख लेते हैं। अक्षय ऊर्जा को अपनाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इन सब के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अक्षय ऊर्जा का जो है निरंतर क्या हो रहा है, उपयोग बढ़ रहा है, तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अक्षय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद बात करें दोस्तों सद्भावना दिवस, ये क्या है, तो ये राजीव गांधी जी के में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि राजीव गांधी जी के सम्मान में इस उत्सव को मनाया जाता है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार भी दिया जाता है, जो कि 10 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर ये बात करी जाए 20 अगस्त को ही, तो राजीव गांधी जी का क्या था, तो राजीव गांधी जी की जयंती है 20 अगस्त को, तो इन्हीं के सम्मान में ये क्या मनाया जाता है, सद्भावना दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना ये दोनों 20 अगस्त को। और मच्छर दिवस की बात करें दोस्तों तो ये भी 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1897 ईस्वी में, याद रखिएगा, डॉक्टर रोनाल्ड रास ने क्या किया था, मादा एनोफिलिस मच्छर की खोज की थी। आपने सुना होगा कि जो एनोफिलिस मच्छर होते हैं इन्हीं के माध्यम से क्या फैलता है, मलेरिया रोग फैलता है। तो इसीलिए 20 अगस्त को मच्छर दिवस भी मनाया जाता है। और उसका उद्देश्य क्या है, तो जो भी मच्छर के काटने से बीमारियां होती हैं और
इनसे बचाव के प्रति क्या करना है, लोगों को जागरूक करना, इसलिए ये मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस, सद्भावना दिवस और मच्छर दिवस, उपयुक्त तीनों चीज़ें मनाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और वो कह रहा है किस राज्य का आदिवासी बहुल मंडला, यह नाम याद रखिएगा कौन सा, तो बहुल मंडला क्षेत्र देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। जी हाँ, बताना है कौन सा वो राज्य है जिसका बहुल मंडला क्षेत्र जो कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। कार्यात्मक रूप से साक्षर का मतलब क्या है दोस्तों, कार्यात्मक रूप से साक्षर का मतलब वो लोग होते हैं जिन्हें अपना नाम लिखना आ जाए, गिनती गिनने आ जाए, हिंदी लिखने आ जाए और हिंदी पढ़ने आ जाए, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कार्यात्मक रूप से साक्षर कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो है ये मध्य प्रदेश का जो ये आपने पढ़ा बहुल मंडला क्षेत्र है, यह नाम याद रखिएगा बहुल मंडला क्षेत्र, यह पहला ऐसा जिला बना है जो कार्यात्मक रूप से साक्षर हुआ है। अगर इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं तो कार्यात्मक रूप से साक्षर का मतलब क्या है, लोग अपना नाम लिखने लगें, गिनने लगें और हिंदी में पढ़ने लिखने में सक्षम हो जाए तो उसे कार्यात्मक रूप से साक्षर कहा जाता है। यानी कि बेसिक चीज़ें जो आपकी होती है जानकारी के लिए, उन चीज़ों को होना चाहिए। 2 वर्ष के भीतर, जी हाँ 15 अगस्त 2020 को अगर आप देखेंगे तो एक अभियान चलाया गया था इनको साक्षर करने के लिए। साक्षर करने की ज़रूरत पड़ी क्यों, तो दोस्तों ये ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इनके साथ बैंकिंग फ्रॉड या और बहुत सारी चीज़ें जो योजनाएं वगैरह आती थी उनका इनको लाभ नहीं मिल पाता था, बैंकिंग फ्रॉड वगैरह इनके साथ बहुत ज़्यादा होता था। तो इसलिए इनको एक अभियान चला करके इनको साक्षर किया गया, आंगनबाड़ी, स्कूल या जो जिन भी माध्यम से इनको किया जा सकता था उन माध्यमों के उन सभी के माध्यमों से इनको साक्षर किया गया। और 15 अगस्त 2022 को ये कार्यक्रम शुरू किया गया था और 2024 में ये कार्यात्मक रूप से पूरी तरीके से साक्षर जिला घोषित हो गया है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और वो क्या कह रहा है, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की 9वीं शासी निकाय की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। जी हाँ, आपको बताना है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की, तो ये महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या नई दिल्ली। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें कि मत्स्य पालन मंत्री कौन है, जी हाँ मत्स्य पालन मंत्री कौन है, तो ये हैं आपके पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला मंत्री हैं मत्स्य विभाग के। तो इसकी बैठक कहाँ हुई थी, तो नई दिल्ली में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, वो कह रहा है पेटीएम ने POS उपकरण लगाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया, Xiaomi, सैमसंग, जियो या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, सैमसंग के साथ उन्होंने एक समझौता किया है। किसने, पेटीएम ने, क्या लगाने के लिए, POS लगाने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, HDFC बैंक ने महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा कहाँ खोली है, विजयवाड़ा, जोधपुर, कोझीकोड, उपयुक्त सभी, कहाँ पे खोला है उन्होंने, आपको बताना है। ये तीनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। HDFC बैंक द्वारा जो महिलाओं द्वारा पूरी तरीके से संचालित होगा वो कोझीकोड, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो आप देख रहे हैं C, ये इसका सही है। अगर विजयवाड़ा की बात करें, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है विजयवाड़ा, तो यहाँ ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपको आंध्र प्रदेश में। और अभी हमने हाल ही में पढ़ा है कि यहाँ पे किसकी, महात्मा गांधी जी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। और अगर जोधपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर भी एक अनावरण हुआ है। ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका राजस्थान में, ये पड़ता है राजस्थान में। और जोधपुर में बात की जाए तो वीर दुर्गादास राठौर की, वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो HDFC बैंक का इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, C। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, वो कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया गया है, राजेश वर्मा, डॉक्टर PK मिश्र, अजय कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है राजेश वर्मा, ऑप्शन नंबर A। डॉक्टर PK मिश्र की बात करें तो ये प्रधानमंत्री के सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं। और अजय कुमार ये गृह मंत्रालय के, यानी कि होम मिनिस्ट्री के। द्रौपदी मुर्मू का सचिव राजेश वर्मा जी को नियुक्त किया गया। आज के आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं और वो कह रहा है UEFA लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बन गई हैं। जी हाँ, UEFA मीन्स यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन
लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर जो बनी है उसका देखिए ये ऑप्शन है, मनीष कल्याण जी बन गई हैं। ये पहली भारतीय हैं जिन्होंने UEFA लीग खेला है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।